रकीम एक पल चुप रहा, फिर बोला, अवंतिका तुम्हारी माँ नंदिनी की बुआ है, तुम्हारी नानी। ये सुनकर वेद को जोरदार झटका लगा। वेद ने हकलाते हुए पूछा, इसका मतलब वो सच कह रही थी? वेद ने एक साथ सवालों की झड़ी लगा दी। तब रकीम ने साफ लहजे में कहा, वेद, अवंतिका तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो तुम्हें भी कई सालों से ढूंढ रही है, लेकिन जिस दिन तुम किंग बनोगे उस दिन तुम्हें बाकी जवाब भी मिल जाएंगे। वेद चिढ़कर बोला, अरे ये किंग विंग का चक्कर क्या है? मैं कोई शतरंज का मोहरा हूं क्या? शुरू से मेरे साथ पहेलियों में बात हो रही है, सवाल कई और जवाब एक भी नहीं। क्या है ये किंग? क्यों मुझे किंग बनना पड़ेगा तभी जवाब मिलेंगे? फिर उसने सीधा सवाल दागा, और रकीम तुम अचानक गायब क्यों हो गए थे इतने दिनों से? कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे तुम? अगर तुम सच में मेरी साइड में हो तो साफ साफ बताओ, वरना ये अंधेरे वाली बातें छोड़ो। रकीम एक पल खामोश रहा, जैसे सब कहकर भी कुछ छिपा रहा हो, और फिर वो जवाब देने के बजाय खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। उसे जाते देख वेद फ्रस्ट्रेट होकर दीवार पर जोर से हाथ मारा। ये सब क्या बवाल है यार, कोई साफ बात ही नहीं करता। उस रात बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई, और अगली सुबह वो 10 बजे पहले बैंक पहुंचा, जहां उसने सीक्रेट वॉल्ट में फोटोज रखी, और फिर आरके इंडस्ट्रीज पहुंचा। दूसरी तरफ सोनिया इस वक्त अपना सारा सामान पैक कर रही थी। उसने 1 हफ्ते बाद कंट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। धनंजय ने उसे पहले ही माला माल कर दिया था, और आज के नाटक के बाद कियारा भी उसे अच्छे खासे पैसे दे देगी, यही सोचकर वह खुशी से चहक रही थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया, और उस कॉलर की बात सुनते ही वो एक्साइटेड होकर बोली, आर यू श्योर? ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। इधर वेद सीढ़ियों से जैसे ही कियारा के कैबिन में पहुंचा, सीमा ने तुरंत उसके हाथ में कुछ फाइल्स पकड़ाते हुए कहा, भूल जाते हो क्या कि तुम कियारा मैम के असिस्टेंट हो? तुम इस कंपनी के मालिक नहीं हो जो कभी टाइम पर ऑफिस नहीं आ सकते। और तुम्हें लिफ्ट यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? उसने फिर सीमा से पूछा, तुम क्यों चंडिका बनी हुई हो? सीमा ने सरकास्टिक टोन में जवाब दिया, आज एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है। अच्छा हुआ तुम पहले आ गए, वरना मैडम तुम्हें चांडाल बना देती, समझे? तभी कियारा बाहर आई, और वेद को वहां देखकर उसने कैजुअल टोन में कहा, लेट्स गो, मीटिंग का टाइम हो रहा है। कियारा, सीमा और वेद एक हाई एंड रेस्टोरेंट पहुंचे। वो लोग क्लाइंट के साथ एक मीटिंग में बैठे थे। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन कर रहा था। क्लाइंट ने कहा, हमें बस एक ऐसी वाइन चाहिए जो पार्टी में 4 चांद लगा दे। यू नो, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मार्केट में आपकी कंपनी की रेपुटेशन थोड़ी कम हुई है, और इतने सारे स्कैंडल्स हुए हैं कि ट्रस्ट करना मुश्किल है। यह सुनकर कियारा ने कसकर मुट्ठी भींच ली, लेकिन तभी वेद ने क्लाइंट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, हमने तो हमेशा कंपनी को साबित किया है। रही बात स्कैंडल्स की, तो हमारे राइवल्स हमारी कंपनी की प्रोग्रेस से डर रहे हैं। वेद और एक्सप्लेन करने वाला था कि अचानक एक वेट्रेस कॉफी की ट्रे लेकर आई, और टेबल पर कॉफी का मग रखते हुए उसके हाथ से मग फिसल कर गिर गया, और पूरी गर्म कॉफी सीधे वेद की शर्ट पर गिर गई। वेद झटके से उठ खड़ा हुआ। वेट्रेस ने तुरंत घबरा कर कहा, आई एम सॉरी सर, रियली सॉरी, प्लीज प्लीज कंप्लेन मत करना, मुझसे गलती से हो गया। वेद ने फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी शर्ट की तरफ देखा तो वो कॉफी से भीग चुकी थी। कियारा ने तुरंत टिश्यू दिया। वेद, तुम वॉशरूम जाकर क्लीन करो, हम मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या? ये कहकर वेद वॉशरूम की तरफ चल दिया। वहीं वेट्रेस फिर से माफी मांगकर बाहर आई, और उसके चेहरे पर एक कनिंग मुस्कान आ गई, जैसे ये सब उसने जानबूझकर किया हो। असल में यह सब प्लान का हिस्सा था। धनंजय ने उसे पहले ही पैसे देकर हायर किया था। इधर वेद अपनी शर्ट को साफ करके वॉशरूम से बाहर आ रहा था कि अचानक सामने सोनिया खड़ी दिखी। उसे देखते ही वेद का मूड खराब हो गया। उसने मन में कहा, अरे नहीं यार, अब ये कहां से टपक पड़ी। उसने सोनिया को इग्नोर करने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगा। वेद रुको ना, सोनिया ने उसे रोकते हुए पुकारा। सुनो सोनिया, मेरे पास फालतू के बकवास का टाइम नहीं है, वेद ने बिना रुके कहा, लेकिन सोनिया ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। वेद प्लीज, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, छोड़ो मुझे। ये पागल हो गई हो क्या? ये बेताल बनकर क्यों लटक रही हो? वेद ने उसे धक्का देकर छुड़ाने की कोशिश की तो सोनिया जानबूझकर नीचे गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। वेद, वेद तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? सोनिया, तुम इतने धक्के से नहीं मरोगी। जिनके पापों का घड़ा भर चुका होता है उन्हें आसान मौत नहीं मिलती। यह सुनकर सोनिया गुस्से में चीखने चिल्लाने लगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो वेद? तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं? उसकी चीख पुकार से तुरंत भीड़ जमा हो गई। तभी वेद बोला, तूने नई ड्रामा कंपनी खोल ली है क्या? तब सोनिया ने रोते हुए कहा, तुम्हें यह सब ड्रामा लग रहा है? जब तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे तब ड्रामा नहीं लगा, और अब जब मैं प्रेग्नेंट हूं तो तुम मुझे और मेरे बच्चे को खत्म कर देना चाहते हो।
लोग वेद की तरफ गुस्से से देखकर वेद के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। तभी कियारा भी सीमा के साथ बाहर आई। सोनिया ने कियारा को देखकर अपना एक्टिंग लेवल और बढ़ा दिया। वेद प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। वहीं वेद को समझ आ गया कि सोनिया जानबूझकर ये सब कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो झूठ बोलने की, और किस बच्चे की बात कर रही हो? तुम्हारा बच्चा वेद। जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे तब तुम्हें सब अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम्हें एक रिच लड़की मिल गई तो मुझे जिंदगी से निकाल फेंका। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, और हमारे बच्चे का क्या होगा? सोनिया ने लाउड वॉइस में कहा ताकि सब सुन सकें। उसकी बात से कियारा के चेहरे पर गुस्सा और तकलीफ दोनों साफ दिख रहे थे। वो किसी से कुछ कहे बिना वहां से चली गई। मैंने तुम्हें धोखा दिया था या तुमने? जब बाकी लोगों ने वेद की बातें सुनी तो समझ नहीं पाए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सोनिया उठ खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चाहे मुझे कितना भी बदनाम करो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वेद। ये कहकर वो भागते हुए वहां से चली गई। उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर अब कौन वेद पर यकीन करने वाला था। खैर, वेद को किसी और के ओपिनियन से कोई लेना देना भी नहीं था। वो तुरंत प्राइवेट कैबिन में वापस गया, लेकिन वहां ना कियारा थी और ना सीमा। वेद ने तुरंत कियारा को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। इधर कियारा सीधे आरके इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर निकल गई। रास्ते में कार में एक चुप्पी छाई हुई थी। फिर सीमा चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वेद ऐसा इंसान है। उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो रिच लड़की के पीछे भाग रहा है। पता नहीं कौन है वो रिच लड़की जो किसी का घर टूटने की वजह है। ये सुनकर कियारा ने मुट्ठी भींच ली और जवाब में बोली, तुम्हें कैसे पता वेद गलत है? हो सकता है लड़की झूठ बोल रही हो। सीमा ने अपनी बात रखते हुए कहा, लड़की इतनी बड़ी बात पूरे पब्लिक के सामने झूठ कैसे बोलेगी मैम कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट है? जरूर वेद ने ही उसके साथ गलत किया है। मैं तो कहती हूँ कि इस वेद को जॉब से निकाल दीजिए, वरना कंपनी के रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। हमारी कंपनी पहले ही कई स्कैंडल्स की वजह से बैड लाइट में है। ये सुनकर कियारा सोच में पड़ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। कियारा और सीमा जब ऑफिस लौटे तो कियारा अपने कैबिन में आई और सोच में पड़ गई। उसके लिए अब भी यकीन करना मुश्किल था कि वेद एक गलत इंसान था, क्योंकि जब भी उसे जरूरत पड़ी वेद ने हमेशा उसकी हेल्प की, यहां तक कि अपनी जान की परवाह ना करके उसे बचाया। लेकिन कियारा को सीमा की कई बातें भी सही लगी। वेद असिस्टेंट है, फिर भी उसकी हरकतें कंपनी की रेपुटेशन खराब कर सकती है। तो फिर अगर ये पता चल गया कि वो मेरा हस्बैंड है तो? वो अपनी चेयर पर पीछे टिकते हुए सीरियसली सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। दादी को दिए प्रॉमिस की वजह से मैं डिवोर्स नहीं ले सकती, लेकिन वेद तो डिवोर्स ले सकता है ना। तभी उसका केबिन का डोर नॉक हुआ और वेद अंदर आया। कियारा, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो और बिना बताए क्यों आ गई? सब ठीक है? कियारा ने सख्त नजरों से वेद की तरफ देखा और बोली, हाँ मुझे तुमसे बात करनी है, बैठो। वेद के सामने बैठते ही कियारा ने कहा, वेद मैं सीधी बात करती हूँ, आज जो कुछ हुआ वो क्या था? सोनिया और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? वेद समझ गया कि कियारा ने सोनिया का ड्रामा देख लिया है, इसलिए वह गहरी सांस लेकर बोला, सोनिया मेरी एक्स है, उसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए हमारा ब्रेकअप हुआ। ठीक है, लेकिन उसके प्रेगनेंसी क्लेम्स के बारे में क्या कहोगे? वेद ने तुरंत कहा, बिल्कुल झूठ है। मैंने उसके साथ ब्रेकअप के बाद मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। ओह रियली? तुम कह रहे हो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा तुम्हारा है। मैं किस पर भरोसा करूं? हाँ देखो वेद, तुम्हारा ये जो भी मैटर है इसकी वजह से मैं कंपनी की रेपुटेशन को खतरे में नहीं डाल सकती। मैं तुम्हें 48 घंटे का टाइम देती हूँ, प्रूफ करो कि सोनिया झूठ बोल रही है और तुम सच कह रहे हो। वेद कुछ कहने वाला था कि कियारा ने बीच में टोकते हुए कहा, अदरवाइज तुम्हें मुझे डिवोर्स देना होगा। क्या पागल हो गई हो कियारा? तुम भूल रही हो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ रिस्क लिया है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन खराब करूंगा? ये सोनिया का ट्रैप है। अगर तुम सच में बिलीव करती हो कि मैं गिल्टी हूं तो तुम मुझे जानती ही नहीं। लेकिन कियारा अपनी जगह अटक रही। तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, प्रूफ इट। ठीक है, मैं प्रूफ करूंगा कि सोनिया झूठ बोल रही है, लेकिन 48 घंटे बहुत कम टाइम है। दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। कियारा ने कहा तो वेद गुस्से में केबिन से बाहर निकल गया। उसे जाते देख कियारा मन ही मन बोली, मेरे पेरेंट्स की बनाई कंपनी को मैं किसी की गलती की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। कि कियारा भी ना, पहले तो लगता था कि वो सपोर्टिव है, लेकिन अब अल्टीमेटम दे रही है। वैसे उसकी बात भी गलत नहीं है, कोई भी लड़की होती तो यही करती, लेकिन सवाल यह है कि मैं कैसे प्रूफ करूं कि सोनिया झूठ बोल रही है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।